गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सचिन गर्ग। इस वीडियो में हम अब बात करेंगे +1 क्लास की बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो with the topic classification of business activity. Business activities can be classified in two categories, that is industry and commerce. जो business activities होती है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। Business activities can be divided in two categories. First one is industry and second one is commerce. Business activity can be classified in two broad categories, that is industry and commerce. ठीक है? जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। इंडस्ट्री के अंदर हम उन सब एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। एंड देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंडस्ट्री। Types of industry, there are three types of industry, that is primary industry, secondary industry and third one is tertiary industry. There are three types of industry, that is primary, secondary and tertiary industry. आफ्टर दैट सबसे पहले जो बात करते हैं हम प्राइमरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को, जिसमें हम एग्रीकल्चर आदि को इंक्लूड करते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री हैव टू सब पार्ट, इसके दो सब पार्ट होते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसके भी आगे दो पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री व्हिच इज रिलेटेड टू माइंस, लाइक माइंस या एक्सट्रैक्शन वर्क से रिलेटेड होती है, जैसे कोयले की खान से कोयला निकालना, पत्थर की जो खान होती है करीज बोलते हैं उसको, उसमें से पत्थर विड्रॉ करना, निकालना। ठीक है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो मिनरल्स ये हम निकालते हैं जमीन से, खनिज पदार्थ, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्लियर? सेकंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल फिशरीज मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, बी कीपिंग, सेरिकल्चर फलों की खेती। So all these are included in genetic industry. Genetic industry refer to that industry which is related to agriculture work and for example animal husbandry, fishing, poultry farm. This type of industry is included in genetic industry. And in this industry we consume natural products. Clear? Now come to the secondary industry. Secondary industry जो होती है एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें हम फॉर्म्स चेंज करते हैं, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, इसके अंदर रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री के जो दो मेन पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और जो इसमें दूसरा आता है वो आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है इसके आगे दो पार्ट है, कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में हम मैन्युफैक्चर वर्क से रिलेटेड होती है, इसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। आगे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके भी काफी सारे सब पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के आगे टाइप्स है, इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है? एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम एक प्रोडक्ट से कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उससे हम पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन इनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इंक्लूडिंग एनालिटिकल इंडस्ट्री। जब हम एक प्रोडक्ट से, रॉ मटेरियल से डिफरेंट टाइप ऑफ कई प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्लियर? आफ्टर दैट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा आता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
जहां पर मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए हमें कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना। इस काम को पूरा करने के लिए हमें कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। एक प्रोसेस का जो फाइनल गुड्स होता है वो सेकंड प्रोसेस के लिए एज ए रॉ मटेरियल वर्क करता है। So that is called processing industry. Third one is synthetic. Synthetic industry कौन सी होती है? जिसमें हम एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम कई प्रोडक्ट्स को मिला करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल चूना, जिप्सम, पत्थर, इनको सीमेंट बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। लाइक फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, इसके लिए हम कई केमिकल्स, कई प्रोडक्ट्स को मिला करके डिटर्जेंट पाउडर को हम तैयार करते हैं। इट इंक्लूड इन सिंथेटिक इंडस्ट्री। फोर्थ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिसमें हम स्पेयर पार्ट्स को मिला करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसमें जो हम स्पेयर पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स को कंबाइन करके जोड़ करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, एक मोबाइल है, मोबाइल बना रहे हो आप, कंप्यूटर बना रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री में आता है? असेंबलिंग इंडस्ट्री में, जिसमें स्पेयर पार्ट्स को मिला करके एक नया प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, इसको बोलेंगे असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्लियर हो गया? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 सब पार्ट हैं, कौन कौन से? एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्लियर? आफ्टर दैट कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क, जो कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिज बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, ये कौन सी इंडस्ट्री में आता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड होती है। क्लियर? टेरिशरी इंडस्ट्री, जो टेरिशरी इंडस्ट्री होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सर्विस इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस एंड इट रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ द बिजनेस, डिफिकल्टीज ऑफ द बिजनेस। टेरिशरी इंडस्ट्री में उन सब एक्टिविटीज को शामिल करते हैं जो एक बिजनेस के सामने आने वाली जो रुकावटें हैं, जो हिंड्रेंसेस है, उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। टेरिशरी इंडस्ट्री में इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। अब जो टेरिशरी इंडस्ट्री है वो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक इंश्योरेंस की सर्विस, इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, warehousing, insurance, communication, okay, warehousing. So tertiary industry helps to the primary industry and secondary industry, so that it is called service industry also. It removes the hindrance and difficulties of the business. So यहाँ पर हमने पढ़ा what is the meaning of industry and what are the various types of industry. अब बात करते हैं हमारे जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, जो टाइप्स ऑफ गुड्स होती हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स, और थर्ड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स, सबसे पहली बात करते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच इज डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड। एक व्यक्ति को जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स को, जिन कमोडिटीज को यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स, बुक्स, पेन, मार्कर, दीज ऑल आर फाइनल गुड्स। इनको रीसेल के लिए हम नहीं परचेज करते, इनको हम अपनी डायरेक्ट जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए हम इसको परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। आफ्टर दैट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसको प्रोडक्शन प्रोसेस में कंटिन्यूसली हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, ठीक है, मशीन्स वगैरह जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं, जिनका प्रयोग प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार किया जाता है, कंटिन्यूसली इनको यूज किया जाता है। आफ्टर दैट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच इज यूज्ड as a raw material for the production of other commodity. For example, प्लास्टिक का यूज हम प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए कर रहे हैं, तो प्लास्टिक कौन सी वस्तु है? इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एज ए रॉ मटेरियल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स।
Like we are using rubber for manufacturing rubber shoes. Okay, so this is rubber is called intermediate goods. ठीक है, तो जो प्लास्टिक है उसका प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग हम फर्नीचर बनाने के लिए कर रहे हैं, तो लकड़ी जो वुड है वो हमारे लिए कौन सी गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर हुआ? सबको समझ आया? इसमें हमने पढ़ा बिजनेस एक्टिविटीज में दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के 3 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के आगे कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। और सेकेंडरी के को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव। जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके आगे सब पार्ट है, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड इंडस्ट्री। After that, constructive industry is that industry which is related to construction work, and last one is tertiary industry, which provide useful help to the primary industry and secondary industry. और जो tertiary industry is also known as service industry, service sector जिसको बोलते हैं, which provide different type of service to the business. After that, we discuss the types of product, final goods, capital goods और intermediate goods. Is it clear? थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू।